राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो मैं प्रसंग कहने जा रही हूँ साध्वी सखूबाई का है। महाराष्ट्र में किशन नदी के तट पर करहाट नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधु के ये 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्र वधु का नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदय थी, उसके सास ससुर और पति तीनों ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। वे सखू को स्थाने में कुछ भी नहीं उठा रखते थे। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को नहीं देती। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहती। परंतु दुष्टा सास इतने पर भी राजी न होती। वे उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती। परंतु सखू सास के सामने कुछ न बोलती, लहू का घूंट पीकर रह जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप से परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णो का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ यात्री करहार की तरह से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। सखू इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई। इन सब को जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह आज्ञा नहीं मिल सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है, अतः क्यों न इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसी ने ये सब समाचार उसकी दुष्टा सास को जा सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागन की तरह फुफकार कर मार कर उठी और अपने लड़के को सिखा पर आकर सखू को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक की पंढरपुर की यात्रा होती है, सखू को बांध रखने और कुछ ना खाने पीने को ना देना निश्चित हुआ। उन्होंने सखू को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा, उसके सूखे शीन में गरे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखू भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ है सो आप ही हैं, सो मैं बली बूढ़ी जैसी भी हूँ आपकी हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात बिना सुनोगे दयामय? इस प्रकार बड़ी देर तक सखू प्रार्थना करती रही। भक्त के अंतस्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, त्रिभुवन को बेचकर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है। उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखू की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वह तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सखू के पास आकर बोले, भाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहां नहीं चलेगी? सखू ने कहा, भाई, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापन के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? ये सुनकर उन स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, भाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो, मैं तेरे बदले में यहाँ बंध जाती हूँ। ये कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं। सखू के सास ससुर आदि आते हैं और बड़ा बूढ़ा 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 भला कहकर चले जाते और भगवान की सुशीला वधु की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा।
पर सखू के पति के मन में ये विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं ये मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचे किए खड़े रहे। वे सखू के आने के पहले ही अंतर्ध्यान होने में उसकी विपत्ति की आशंका के सखू के लौट आने तक वही ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और सभी अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह ये भूल गई कि कोई दूसरी इसकी स्त्री उसकी जगह बंदी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुक्ता सखू भगवान के पांडु रूप के ध्यान में सघन हो गई। वह समाधिग्रस्त हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे। शरीर अचेतन गिर पड़ा। देवयोग ग्रह के निकटवर्ती केवल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब जगत माता रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो यहाँ मर गई और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं, मैं तो बेडब फंसी। ये विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार किया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा यही थी ना कि तू अब इस देह में पंढरपुर के बाहर ना जाएगी। तेरा वह शरीर तो जला दिया गया है, अब तू इस शरीर से जातियों के साथ घर लौट जा। सखूबाई जातियों के साथ 2 दिन में करहार पहुंची। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान नदी तट पर गरा लेकर आ गई और सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर गरा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू गरा लेकर घर आई, अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार उसके घर पर देने को आया और उसने सखू घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई, ये कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई। सखू के ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बनने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं, जो हमने उन्हें दिनों तक बांध रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सुखों का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पति देव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करते रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण ध्यान भजन आदि में बिताती रही।